नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी साल में बिहार का बजट पेश हो गया। पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास किया जाएगा, ये संकल्प लिया गया है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेज विकास कर रहा है, ये बातें कही गई। 3,16,895 करोड़ का बजट आज पेश किया गया, पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। 2,60,000 रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ रोजगार से जुड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ये कहा गया। सम्राट चौधरी की तरफ से कई नीतियों को आसान बनाया गया है। आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 रुपए और साथ ही साथ 2,819 करोड़ का लोन चुकाएगी सरकार। ये बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट के जरिए लोन का 1,600 करोड़ केंद्र को देगी सरकार। पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़, नगर निकाय के लिए 2,160 करोड़ रुपए, वहीं एसटी एससी के लिए 1,735 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और देखिए, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर बिहार सरकार ने दिया है और सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। 60,964 करोड़ खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ खर्च किया जाएगा। वहीं गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ है। ऊर्जा विभाग के लिए 13,448 करोड़, तो साथ ही साथ 1,289 करोड़ की लागत से बाजार समिति हर एक जिले में हो पाए, इसके बारे में सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अरहर और मूंग को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, यानी किसानों के लिए रियायत देने की बात कही जा रही है। जो किसान जिनके जो उत्पादन उनका होता था वो खराब हो जाता था, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की बात कही जा रही है। प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज होगा जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी होगी। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। और पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम खोला जाएगा। महिलाओं के लिए सभी शहर में पिंक टॉयलेट जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। सभी जिलों में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाई जाए, सरकार का फोकस इस पर होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे और हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। ये संकल्प आज लिया गया है और साथ ही बजट पेश करने के साथ ये बड़े ऐलान किए गए। पीपीपी मोड पर डेंटल कॉलेज खुलेंगे। अनुमंडल के लिए रेफरल अस्पताल बनेंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा, इसका ऐलान किया गया है। पिछड़े इलाकों में नगर चिकित्सा केंद्र, एससी एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी जाएगी, यानी जो अभी एससी एसटी छात्र को छात्रवृत्ति मिल रही है उसकी राशि अब दोगुनी हो जाएगी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा, इसका ऐलान किया गया है। पिछड़े इलाकों में भी नगर चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे और साथ ही साथ बेगूसराय को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया, जहां बताया जा रहा है कि कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। देखिए, 3,16,895 करोड़ का बजट आज पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं पर फोकस रहा, युवाओं पर फोकस रहा, किसानों पर सरकार का फोकस होगा। महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं बजट के जरिए की गई है। 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। महोदय, राज्य के विकास के लिए, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। एक ओर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार
राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। तो डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार का बजट आज पेश कर दिया। बजट पेश होने के बाद सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने बिहार को खतरा बनाकर रख दिया था। अब एनडीए की सरकार इसे रफ्तार पकड़ाने की कोशिश में है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। बजट में युवा, किसान, कारोबारी और महिला सहित सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा गया है। आधारभूत संरचनाओं के लिए तमाम काम किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के गले लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे पिता समान हैं। उन्हें बजट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने गले लगा लिया और ये हमारे लिए सम्मान की बात है। सम्राट चौधरी ने आज बजट पेश किया है और पहली बार है जो बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है। वो हमारे साथ हैं। 3 लाख से ज्यादा आकार का पहला बजट जो है, और इसमें खास करके किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया? एकदम स्पष्ट है, लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था। 23,000 करोड़ का बजट था, वहां से उठाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का बजट हुआ और आज सबकी चिंता हो रही है। युवा की चिंता, किसान की चिंता, नौजवान की चिंता, उद्योग की चिंता, लेबर की चिंता, सबकी चिंता हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता। प्लानिंग हेड में आप सोचिए कि 1,16,000 करोड़ का बजट रखने का काम किया गया। इस बजट में खास तौर पर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार का ये बजट महिलाओं के लिए बजट है, बड़ा ख्याल रखा गया है। नहीं, महिलाओं के लिए भी, उद्योग के लिए भी, नौजवान के लिए भी, किसान के लिए। सब्जी का केंद्र खुलेगा तो पूरे बिहार में खुलेगा, सभी प्रखंडों में खुलेगा सुधा के तर्ज पर, और हम लोग उसका संगठन भी बनाने का काम करें। और महिलाओं का सम्मान है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने लगातार 1,31,00,000 लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम किया है। हमारी जो बहनें हैं उसको इसमें जोड़ा है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन करने का काम हमारी बहनें करती है, तो उसके लिए सुविधा बढ़ाने का काम किया गया। उनको पढ़ने के लिए सभी प्रखंडों में कॉलेज खोले जाएंगे, सभी पिंक बसेस की शुरुआत की जाएगी, जिसमें चढ़ने वाली भी महिला होगी, चलाने वाली महिला भी होगी और कंडक्टर भी महिला हो, और प्रशिक्षित लोग भी महिला ही होंगी। ये पूरी व्यवस्था किया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनावी साल में सब घोषणाओं का ये पूरा का पूरा जो है बजट। देखिए, राजनीतिक तौर पर क्यों, मैंने शुरू में ही कहा कि उनके पिताजी और माताजी ने बिहार को खटारा बनाया था। अब खटारा से नीतीश जी ने उबार दिया है, समृद्ध बिहार बनाया, तो कष्ट तो होगा ही। तो सम्राट चौधरी ने ये समृद्ध बिहार बनाने वाला बजट बताया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को हवाई बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में पुरानी बातें कही गई हैं, सरकार के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बजट बिहार के हित में नहीं, एनडीए को केवल सरकार बचाने की चिंता है। देखिए, बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बातें, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहाँ ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो हैं वो कही जा रही है, इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। बिहार विधान परिषद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए के सब्सिडी की मांग को लेकर विपक्ष ने पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अभी सरकार सिर्फ 400 रुपए वृद्धा पेंशन दे रही है, जो काफी कम है। इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर देना चाहिए। इधर
400 रुपया मिलता है, 1500 रुपया करना होगा, 2500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को। 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा, 200 यूनिट सब फ्री करना होगा। हम लोग यही मांग है, बिहार के जनता के यही मांग है। वृद्धा पेंशन 400 मिलता था, 1500 करना होगा, 2 यूनिट बिजली मिलना होगा। इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के महज कुछ ही देर बाद आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री ललित यादव ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों के बरी होने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर ललित यादव और मंत्री विजेंद्र यादव आपस में उलझ पड़े। ललित यादव ने कहा कि अकेले मुजफ्फरपुर में 37 मामले में सबूत के अभाव में 100 लोगों को रिहा कर दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में विजेंद्र यादव ने कहा कि समय समय पर लंबित कांडों की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। हालांकि गृह विभाग से जुड़े एक सवाल के जवाब में विजेंद्र यादव ने कहा कि पूरा मामला खुलेगा तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। वो पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य और सबूत के अभाव में, प्रतिवेदन के अभाव में, मैंने कहा यदि उसमें कमी करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उस पर क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्य योजना बनाकर या उनको चिन्हित करके उस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? ये मैंने माननीय मंत्री उत्तर को न्यायालय में जो लंबित है वो है। अरे बैठिए, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं, हमने माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछ रहे हैं कि कोई पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य के अभाव में, सबूत के अभाव में अपने प्रतिवेदन नहीं देते हैं समय पर, ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं और चिन्हित किए हैं तो कौन लोग ऐसे लोग हैं? बस एक लाइन तो कौन इसके लिए कोई दोषी है ही नहीं है। बैठ जाइए। विभाग में लगातार साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो रही है। आपको कोई इस तरह की बातें हैं तो लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप समीक्षा करते हैं, ठीक है, आप समीक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को चिन्हित किए हैं, उसमें कोई दंडित करने का कोई प्रावधान किया है? ये बताइए ना ललित बाबू। तनाव ये तो समीक्षा, ये तो प्रक्रिया है भाई मेरे। ये तो प्रक्रिया है, समीक्षा होता रहेगा, लेकिन उसके लिए कोई चिन्हित किए हैं, कोई उस पर कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बैठ जाइए। कोई चिन्हित नहीं, बैठेगा तब ना, कोई इसके लिए दोषी नहीं है, बैठेगा तब ना। इतने लोग रिहाई हो गए सबूत और साक्ष्य के अभाव में, और आप कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं है। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत कुमार राजनीति में आ गए हैं और वे लगातार मीडिया में बयान भी दे रहे हैं। गोपाल मंडल ने यह भी दावा किया कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से जेडीयू और मजबूत होगा और पार्टी के नेताओं की हिम्मत बढ़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए गोपाल मंडल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार आ चुके हैं और से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के बाद से जेडीयू और मजबूत होगा। और क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के चेहरों को लेके इनको आगे बढ़ा के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बढ़िया से मजबूती से बनेगी। निशांत को क्या आपने भी दावा किया था कि निशांत को ले आना चाहिए, नहीं तो पार्टी जो है स्थिर पड़ जाएगी। स्थिर शिथिल पड़ इसलिए पड़ जाती। नीतीश कुमार कितना, इनका अब की बार जन्मदिन मनाया गया 74 साल, ठीक है, और कितना बार बनेंगे, ये बनिए रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। तो निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शुरू से अटकलों की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। गोपाल मंडल ने निशांत के राजनीति में आ चुके हैं वाला बयान देकर माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया, जिससे कि सियासी बयानबाजी अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। आना चाहिए, उसको आना चाहिए, कहना है वो आना चाहिए, स्वागत है, रहेंगे तो ठीक रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी। तो कहने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी तक नहीं आया है और उन्होंने आने की बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं राजनीतिक, तो क्या समझा जाए? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है इस पे, लेकिन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ उनके हैं। कुछ कहना नहीं है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है ना, और उसमें निर्णय लेना निशांत जी को जाकर के डिसीजन को लेना है ना जाकर के, उसमें अन्य पार्टी से क्या मतलब है जाकर के? कहने से फायदा मिलेगा सर एनडीए को? देखिए, इस पर कुछ कहना उचित नहीं जाकर के है। वो तो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, पिछले
20 वर्षों से उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, इसे महसूस होता है और वो तो स्पष्ट है कि वो जो है राजनीति में आ चुके हैं, राजनीति में आ चुके हैं। देखिए, हर लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हर लोग राजनीति कर सकते हैं। उसमें किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, ये तो जनता तय करेगी।